वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन, जो कि स्टोमक में मोस्ट कॉमनली पेप्टिक अल्सर डिजीज करता है। एंड ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये इसका मेन कॉज है हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन का ग्राम नेगेटिव रॉड्स, जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होते हैं और ये करते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। फिर हम इसकी पैथोजेनेसिस पे आते हैं। पैथोजेनेसिस में सबसे पहले ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया जब हमारे स्टोमक में जाता है तो कोलोनाइज करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। सबसे पहले कोलोनाइज करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। फिर इसके बाद ये क्या होता है, एच पाइलोरी जो होता है वो हाईली मोटाइल होता है। तो इसकी मोटिलिटी के कारण जो है तो होता है वो यूनिपोलर इसका फ्लैजिला होता है। फिर इनके 4 to 8 यूनिपोलर फ्लैजिला के वजह से ये हाईली मोटाइल होता है। फिर हम देखते हैं कि इसमें हमारा ये जो बैक्टीरिया होता है, एसिड जो होता है स्टोमक में हमारे, उसको रेसिस्ट करता है। मतलब ये उससे उसकी प्रेजेंस में डिग्रेड नहीं हो पाता। तो ये बैक्टीरिया जो है एसिड में रेसिस्ट इसलिए कर पाता है क्योंकि उसमें उसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है यूरिएज। तो ये एंजाइम जो है वो जो हमारा यूरिया है उसको कन्वर्ट कर देता है NH3 में, अमोनिया में, जिससे हमारा जो है एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है। देन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है म्यूकोसल एपिथेलियम को भी जो है बाइंड करके इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस करता है कुछ। और वो जो एंजाइम है जिसकी हेल्प से ये बाइंड करता है म्यूकोसल एपिथेलियम को, उसका नाम है एडेसिन्स। फिर देखते हैं हम ये इंड्यूस करता है पैथोलॉजिकल चेंजेस विद द हेल्प ऑफ टॉक्सिन्स। इसके पास जो टॉक्सिन्स होता है उसमें सबसे पहला जो मेन टॉक्सिन है वो है वैक ए। वैक ए का फुल फॉर्म है वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन। ये ये जो टॉक्सिन है हमारा फॉर्मेशन करता है वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। जो साइटोप्लाज्म है हमारे एपिथेलियल सेल्स के उसमें। फिर हमारा दूसरा जो मेन टॉक्सिन है वो है कैगे। ये दो टॉक्सिन तो हमें याद ही होना चाहिए इसके पैथोजेनेसिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैगे एंड वैके। तो कैगे का फुल फॉर्म है साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए। ये क्या करता है, मॉड्यूलेट कर देता है मेटाबॉलिज्म को होस्ट के। जो होस्ट का मेटाबॉलिज्म है उसको मॉड्यूलेट करता है। लाइक एग्जांपल के लिए ऐसे साइटोलॉजिकल रीअरेंजमेंट करता है, कुछ एक्सप्रेशन कर देता है प्रोटॉन कोजेंस का, जिससे कुछ सेल्स कैंसरस हो जाएंगे। इसलिए ये हम देखेंगे आगे जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है वो एडिनोकार्सिनोमा भी कर सकता है एक्सट्रीम केसेस में। फिर हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री का भी एक एग्जांपल है, जिसमें इसका जो हमारे पास बैक्टीरिया का जो लिपोपॉलीसेकेराइड है, जो सेल वॉल का LPS है, जो लिपोपॉलीसेकेराइड, वो हमारे आइडेंटिकल होता है ल्यूइस ब्लड ग्रुप के एंटीजन के, जो हमारे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल पे पाए जाते हैं। तो यही इसकी मिमिक्री है कि जो LPS हमारा आइडेंटिकल होता है ब्लड ग्रुप एंटीजन के गैस्ट्रिक पैराइटल सेल के। तो ये ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से। फिर हम आ जाते हैं अल्ट्रेशन इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा। फिर ये करता है जो म्यूकोसा जो है हमारी म्यूकस है जो उसमें अल्ट्रेशन करता है कुछ। क्या करता है ये जो LPS होता है लिपोपोलीसेकेराइड, इसका वो इनहिबिट करता है ग्लाइकोसाइलेशन एंड सल्फेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जिससे जो हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो इम्पीड हो जाते हैं। जैसे प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है हमारे वो इम्पीड हो जाएगी एंड वल्नरेबल हो जाएगी हमारी एपिथेलियल सेल्स गैस्ट्रिक एसिडिटी के लिए। तो जो हमारा एसिड है वो हमारा इरोड करने लग जाएगा म्यूकोसा को, जिससे हमारे अल्सर्स बनने लग जाएंगे। और हमारे कुछ इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो कि अल्सर बनाने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइक स्मोकिंग हो गया, और डाइट्स जो कि हाई होते हैं इन सॉल्ट में, जो ज़्यादा सॉल्ट वाले डाइट लेते हैं जो उन लोगों में। फिर हम आ जाते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे। क्लिनिकली हम हमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन में क्या क्या दिखेगा, तो हमें गैस्ट्राइटिस दिख सकता है, जिसमें हमारी मोस्ट कॉमनली जो एंट्रम पार्ट है हमारा स्टोमक का
उसके गैस्ट्राइटिस दिख सकता है, जिसकी वजह से हमारे ड्यूजनल अल्सर्स हो सकते हैं। और पैन गैस्ट्राइटिस मतलब जो पूरा स्टोमक है, पैन का मतलब ऑल जो पार्ट है सारे गैस्ट्रिक के स्टोमक के, वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उसके वजह से हमारा एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। फिर हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज तो हो ही सकता है, जो कि मेन एच पाइलोरी करता ही है। फिर एपिगैस्ट्रिक पेन हमें देखने को मिलता है इसमें, विद बर्निंग सेंसेशन। फिर क्रोनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस कर सकता है, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस कर सकता है, ऑटो एंटीबॉडीज बनने की वजह से परनीसियस एनीमिया कर सकता है। फिर हमारा परनीसियस अनीमिया इसलिए कर लेगा क्योंकि जो हमारे पेराइटल सेल्स हैं वो, जो कि कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं, तो उससे विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन होता है। और विटामिन बी 12 हमारा जो है ब्लड में आरबीसी के लिए यूजफुल होता है, तो इसकी वजह से परनीसियस अनीमिया हो जाएगा। एडिनोकार्सिनोमा कर सकता है हमारा ये स्टोमक में। फिर और लास्ट, गैस्ट्रिक म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोमास कर सकता है। ये इसकी नीचे पिक्चर दिखाई गई है, जो ड्यूडेनल अल्सर हो रखे हैं एच पाइलोरी की वजह से। एंडोस्कोपी में ये अल्सर दिख रहा है यहाँ पर। फिर एच पाइलोरी हमारी दूसरी पिक्चर में दिखाए गए हैं ब्लैक कर्व्ड रॉड्स, जो कि कोलोनाइज करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे। ये इसके लिए हम स्टेन यूज करते हैं, वॉर्थिन स्टेरी स्टेनिंग। फिर हम आ जाते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस पे। लैब डायग्नोसिस हम कर सकते हैं दो तरीकों से। एक इसमें आ जाते हैं इन्वेजिव टेस्ट, और इसमें दूसरे आते हैं नॉन इन्वेजिव टेस्ट। तो इन्वेजिव में हमारे एंडोस्कोपी कर सकते हैं हम। एंडोस्कोपी गाइडेड मल्टीपल बायोप्सीज कर सकते हैं। और वॉर्थिन स्टेरी सिल्वर स्टेनिंग से जो बायोप्सी हम देखेंगे, वो हम इसको स्टेन करके देख सकते हैं। फिर हम ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं, जिसमें हमें कर्व्ड ग्राम निगेटिव बेसिलाई देखने को मिलेंगे, विद सीगल शेप्ड मॉर्फोलॉजी। सीगल शेप्ड मॉर्फोलॉजी होती है इसमें। एंड कल्चर कर सकते हैं स्कीरोज मीडिया और चॉकलेट अगार से। और बायोप्सी यूरिएज टेस्ट कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं नॉन इन्वेजिव टेस्ट पे। नॉन इन्वेजिव टेस्ट में हमारे आते हैं यूरिया ब्रीथ टेस्ट, जिसमें हम कार्बन 13, जो कि नॉन नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उससे यूज कर सकते हैं। और जो हम CO2 ऑब्टेन करेंगे, उसको हम ऐसे एसेस करके हम पता लगा सकते हैं कि यूरिएज एंजाइम प्रेजेंट है या नहीं है, जो कि एच पाइलोरी प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम कर सकते हैं फीकल एंटीजन कॉपरो एंटीजन ऐसे कर सकते हैं। देन एंटीबॉडी आईजीजी डिटेक्शन कर सकते हैं बाय एलाइजा से। ये हमारे हो गए लैब डायग्नोसिस में इन्वेजिव टेस्ट, नॉन इन्वेजिव टेस्ट। फिर हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में हम इसमें दो टाइप की थेरेपी दे सकते हैं, एक क्वाड्रपल और एक ट्रिपल। तो जो क्वाड्रपल है उसमें 4 ड्रग्स आएंगी, जिसको हम याद कर सकते हैं OBTM से। ओ का मतलब है ओमेप्रेजोल, बी से बिस्मुथ सबसैलिसिलेट, एम से मेट्रोनिडाजोल, टी से टेट्रासाइक्लिन 14 डेज के लिए। फिर हम दूसरी जो है ट्रिपल रेजिमेन यूज कर सकते हैं, जिसमें OCM और OCA है। OCM एमोप्रेजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल और एमोक्सिसिलिन 14 डेज के लिए। तो गाइज, इतना ही था एच पाइलोरी में। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमने सबसे पहले देखा कि एच पाइलोरी जो है वो ग्राम नेगेटिव रॉड से हमारे, जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा करते हैं। फिर हम इसकी पैथोजेनेसिस देखे, तो शॉर्ट शॉर्ट में देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा कुछ लिखने का है नहीं। शॉर्ट टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक में ही आएगा ये आंसर आएगा। तो सबसे पहले क्या करता है कोलोनाइजेशन गास्ट्रिक म्यूकोसा का। और ये हाईली मोटाइल होते हैं 4 to 8 यूनिपोलर फ्लैजिला की वजह से। एसिड रेसिस्टेंस होता है इनमें यूरिज एंजाइम की वजह से। एडिशंस मॉलिक्यूल की वजह से ये बाइंड एडेसेंस एंजाइम की वजह से ये बाइंड करते हैं म्यूकोसल एपिथेलियम के को। फिर इंड्यूस करते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस। दो टॉक्सिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, वैके और कैगे। वैके वैक्यूल बनाता है साइटोप्लाज्म में, और कैगे मेटाबॉलिज्म करता है, मॉड्यूलेट करता है होस्ट के। और इसमें हमें मॉलिक्यूलर मिमिक्री देखने को मिलती है, जो कि ब्लड ग्रुप एंटीजन जो कि गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स पे हैं हमारे, उसके उससे आइडेंटिकल LPS होता है इनका। फिर ये ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है।
हमें फिर गैस्ट्रिक म्यूकोसा अल्ट्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें ग्लाइकोसाइलेशन एंड सल्फेशन जो है हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा की, वो इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है वो काम नहीं करते एंड गैस्ट्रिक एसिडिटी हो सकती है। फिर हमारे जो कुछ एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, स्मोकिंग और डाइट। फिर हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखे, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज, एपिगैस्ट्रिक पेन विद बर्निंग सेंसेशन, क्रोनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, पर्नीशियस एनीमिया और एडिनोकार्सिनोमा ऑफ स्टोमक, गैस्ट्रिक म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, मोल्ट, लिम्फोमास। देन हमने इसकी लैब डायग्नोसिस देखी, जिसमें हमारे इन्वेजिव टेस्ट आ जाते हैं, जैसे हो गया एंडोस्कोपी, ग्रेम स्टेनिंग कल्चर, स्पिरोज मीडिया का चॉकलेट आकार से बायोप्सी, यूरिया टेस्ट। फिर आते हैं हमारे नॉन इन्वेजिव टेस्ट, जिसमें हमारा यूरिया ब्रीथ टेस्ट हो गया, फीकल एंटीजन कॉपरो एंटीजन ऐसे हो गया, एंटीबॉडी आईजीजी डिटेक्शन हो गया एलाइजा से। फिर हमारे हमने ट्रीटमेंट देखे, ओबीटीएम क्वाड्रपल रेजिमेन है, जिसमें ओमेप्राजोल, बिस्मिथ, सबसेडिसोलेट, मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन है 14 डेज के लिए। और ओसीएम या फिर ओसीए ट्रिपल रेजिमेन, जिसमें ओमेप्राजोल, एरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल और अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं 14 डेज के लिए। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड तब तक के लिए बाय।